जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा कि 11th ऑफ अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 समझने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में सारे बेसिक्स, व्हाई बलूचिस्तान मैटर्स फॉर अस, चाइना का क्या रोल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान के संबंध कैसे हैं, ईरान का इसमें क्या रोल है, ये सारी चीजें और थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको समझाने वाला हूं। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। प्लीज वॉच इट एंड ट्राई टू मेक योर नोट्स, और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, ऑलराइट। और बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान का लगभग 44% एरिया कवर करता है। कितना परसेंट? 44%। पाकिस्तान अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं तो कुछ स्टेट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल सिंध, पंजाब रीजन, बलूचिस्तान रीजन, खैबर पख्तूनख्वा रीजन एंड ऑल दैट। ठीक है, सो 44% बाय एरिया इज ऑक्युपाइड बाय बलूचिस्तान। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, so it is merely 4 to 5% of the total population of the Pakistan. Right? अब why Balochistan matters? Why Balochistan matters? मेरी आप सभी को एक एडवाइस है कि जब भी आप इन क्लासेस में आया करें तो प्लीज एक नोट पेन लेकर आया करो, अच्छे से चीजों को नोट डाउन किया करो और थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इंडिया के लिए ये पूरा का पूरा इशू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, इन केस स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कल को हमें पाकिस्तान को यहां से काउंटर करना हुआ तो हम बलूचिस्तान की मदद ले सकते हैं या बलूचिस्तान इशू का फायदा उठा सकते हैं। राइट? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये फायदा उठाने वाली बातें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इसको अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में सेव कर लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, अगर बलूचिस्तान हमारी मदद कर सकता है, हमारा उसमें इंटरेस्ट है, तो हम हर तरीके से बलूचिस्तान के लिए खड़े रहेंगे। इन केस हमारा कोई परमानेंट इंटरेस्ट नहीं है, सो वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, इट इज जस्ट अ लैंड ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, हम इस वीडियो में आगे चीजें समझने वाले हैं। सो व्हाई इट मैटर्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूं, एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताना चाहूं सो दैट इज 3 जून। जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 3 जून को डिक्लेयर होता है बाय द ब्रिटिशर्स, उसके अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, उसके अगले ही दिन बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर देता है। बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, लाइक ऑल अदर प्रिंसली स्टेट्स। और उस टाइम पर बलूचिस्तान के पास 2 लेवल असेंबलीज भी होती हैं। इट इज अबाउट 1947 एंड 1948, बट 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात, ध्यान से सुनेंगे, खान ऑफ कलात पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए राजी हो जाते। ऑलराइट, बट दिस एसेशन वाज नेवर कंप्लीटेड। व्हाई? बिकॉज जो उस टाइम पर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की 2 लेवल असेंबलीज थी, उन्होंने कभी पॉलिटिकली और फॉर्मली
इस एसेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो इट इज एन इलीगल accession of बलूचिस्तान इनटू पाकिस्तान। और अगर आप बलूचिस्तान को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो बलूचिस्तान हैज बीन द लैंड ऑफ प्लेस ऑफ मल्टीपल वायलेंसेस। मल्टीपल वायलेंसेस। और ये चीजें आज से नहीं है, ये चीजें आज से नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि 3-4 साल में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी डिस्प्यूट खड़ी हो गई है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। व्हेन खान ऑफ कलात पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए राजी हो गए, बट दैट टू लेवल असेंबलीज ऑफ द इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान एट दैट टाइम, बिकॉज बलूचिस्तान वाज merely a princely state, राइट। तो वो जो टू लेवल असेंबलीज थी उन्होंने कभी फॉर्मली या पॉलिटिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया पाकिस्तान में एसेशन, राइट। बट वंस इट हैज बीन डन बाय द खान ऑफ कलात, पाकिस्तान ने फोर्सफुली बलूचिस्तान के एरिया को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया, यू कैन से लाइक दिस, वहां की रिसोर्सेस पे और हर चीज पर, ठीक है। मल्टीपल वायलेंसेस के अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं इन द हिस्ट्री, 1958 और 59 में बलोच वर्सेस पाकिस्तान आर्मी के बीच में कलेश होता है, ठीक है। 62-63 में वापस से एक कलेश होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर, द टाइम पीरियड वाज 1973 से 77, बलोचों की हालत बद से बदतर कर दी जाती है, राइट। उन्हें एजुकेशन ना प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना प्रोवाइड करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनकी बहू बेटियों का रेप करना एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी जो ये साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है, ये चल रहा है पिछले 20 साल से, लास्ट 20 इयर्स। अब ये साइकिल समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं लेकर जाना चाहूंगा लगभग 2005 में। वेयर द इंसिडेंट वाज ट्रिगर्ड बलूचिस्तान की सुई गैस फील्ड में। ध्यान से सुनना, बलूचिस्तान की सुई गैस फील्ड में एक लेडी डॉक्टर का रेप होता है। A lady doctor was raped। और ये रेप करते हैं एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। सो परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने वो कारगिल वाली नौटंकी करी, वो इतनी बड़ी ऑलरेडी गलती कर चुके थे। उसके बाद नवाज शरीफ को हटाकर भैया वो प्रेसिडेंट वगैरह भी बन गए, ठीक है। सो परवेज मुशर्रफ ने इसके बाद शुरू किया अ सीरीज ऑफ वायलेंस। और इस सीरीज ऑफ वायलेंस में स्टार्टेड बाय परवेज मुशर्रफ, इस सीरीज ऑफ वायलेंस में 79 ईयर्स ओल्ड भुट्टी साहब मारे गए ना। उस भुट्टी साहब आप कह सकते हो कि ट्राइबल लीडर, बलूचों के लीडर। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने मुशर्रफ के कहने पर बहुत ही बेरहमी के साथ, बहुत ही बर्बरता के साथ 79 ईयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग ट्राइबल लीडर को बेरहमी से मार दिया। उनका नाम था भुट्टी साहब। अब बलोचों के अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ कि एक तो हमारे साथ गलत हुआ, गलत किया किसने? एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने। उसके बाद उसी आर्मी के जो जनरल हैं वो कह रहे हैं कि इन पर जुल्म करो, इन्हें मारो। और मार पिटाई में इस बर्बरता तक पाकिस्तानी आर्मी उतर आई कि
79 ईयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग को, एक ट्राइबल लीडर को, भुक्ती साहब को निर्जमी के साथ, बर्बरता के साथ मार दिया गया। सो सुई गैस फील्ड इंसिडेंट, द रेप ऑफ अ लेडी डॉक्टर, ने पूरे तरीके से बलूचिस्तान को एक लैंड डिस्प्यूट से, एक रिसोर्सेस डिस्प्यूट से इंडिपेंडेंस की लड़ाई पर लाकर खड़ा कर दिया कि यार अब हमें आजादी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब हमें चाहिए आजादी। और वैसे भी हम तो फॉर्मली तुम्हारे साथ कभी एसेशन में आए ही नहीं थे। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, बलूचिस्तान इज अ वेरी मच मिनरल रिच कंट्री आप कह सकते हो या फिर लैंड कह सकते हो, ठीक है। कंट्री कहना सही नहीं होगा, हालांकि उन्होंने 11th ऑफ अगस्त अभी रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया है, बट फॉर्मली इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंट्री। सो आप उसे एक पीस ऑफ लैंड कह सकते हैं। बलूचिस्तान बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच लैंड है, और ऐसे वैसे मिनरल्स नहीं, गोल्ड, सिल्वर, कोल, प्लैटिनम एंड मच मोर, गैस, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुई गैस फील्ड से पूरे पाकिस्तान में गैस जाती है, पूरे पाकिस्तान में गैस जाती है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कराची हो। बट बलूचिस्तान वालों को आज भी गैस की प्रॉब्लम है। उनके यहाँ आज भी जो महिलाएं हैं वो फूकनी मारकर, उपले जलाकर खाना बनाती हैं। So you can see the level of discrimination. Along with this, they have no equal opportunities in the field of education, in the field of development. Almost zero political rights. Almost zero freedom rights. Along with this, पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में चलाती है पिक एंड डंप पॉलिसी, मारो और उसके बाद दफना दो। जब लाश ही नहीं मिलेगी तो कैसा केस होगा? और ये सबसे ज्यादा इधर मकरान कोस्ट वाले इलाके में होता है, जो बेसिकली कराची एंड ग्वादर एंड ऑल दैट, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। सबसे ज्यादा ये चीज होती है मकरान कोस्ट वाले इलाके में, जो कराची एंड ग्वादर से पूरा लगता हुआ जाता है। ओके, वाइन मकरान कोस्ट, बिकॉज वहां पर थोड़े बहुत बलोच लोग पढ़े लिखे थे, वहां पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही थी, बट पाकिस्तानी आर्मी को नहीं चाहिए था। सो दैट इज वाई उन्होंने पिक एंड डंप पॉलिसी स्टार्ट करी इस स्पेसिफिक एरिया में, बलूचिस्तान में। बहुत ही ज्यादा गरीबी है बलूचिस्तान के अंदर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी। साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत के लोग ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। इनफैक्ट आर्मी में भी उनके नंबर ज्यादा हैं, उनके जो जनरल वगैरह बनते हैं ज्यादातर पंजाब प्रांत के होते हैं। मैं पाकिस्तान वाली पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बलोचों के अंदर एक चीज ये भी है कि पंजाब प्रांत वालों ने हमारा हक छीन कर रखा है। तो बलूचिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक एंटी पंजाब सेंटिमेंट भी देखने को मिलेगा। लेट मी चेंज द कलर, रेड कर ले।
चलो रेड कर लेते हैं। एंटी पंजाब सेंटिमेंट, राइट। और बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में ही नहीं फैला हुआ है, कहीं ना कहीं सदर्न अफगानिस्तान में भी उनका हिस्सा है, और इस साइड अगर आप जाएंगे तो ईरान में भी, सिस्तान वाले इलाके में भी उनका हिस्सा है। और ये हर जगह से मारे जाते हैं, चाहे सदर्न अफगानिस्तान हो, इधर पाकिस्तानी आर्मी मारती है, उधर ईरान की फोर्सेस मारती हैं सिस्तान वगैरह वाले इलाके में, ठीक है। चाइना इज ऑलमोस्ट बैकिंग ऑफ फ्रॉम बलूचिस्तान बिकॉज उसका जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर से कनेक्ट होता है और चाइना के शिनजियांग वाले प्रांत से कनेक्ट होता है, वहां पर मैं कभी आपको वीगर मुस्लिम्स की कहानी बताऊंगा कि चाइना कैसे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करता है इन शिनजियांग प्रांत, ठीक है। शिनजियांग प्रोविंस जिसको आप कहते हैं, वीगर मुस्लिम आप जाके पढ़ भी सकते हो नेट के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, यू गाइस आर जेन ज़ी, सो ठीक है। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप जरूर पढ़ना अबाउट द वीगर मुस्लिम्स इन शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना की बलूचिस्तान वाले इलाके में काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट चाइना इज ऑल्सो बैकिंग ऑफ बिकॉज अभी काफी टाइम पहले की बात है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइना के 3 इंजीनियर्स पकड़ के काट मार दिया, और बढ़िया से मारा। सो चाइना वाले भाग गए भाई यहाँ से, ठीक है। बट चाइना कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान को फंडिंग करता रहता है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाता रहता है कि यार तुम बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में करो ताकि हमारा सीपेक प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाए। सीपेक स्टैंड्स अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कमेंट सेक्शन में डिमांड आई तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड फॉर पाकिस्तान एथनो नेशनलिज्म इज अ बिग कॉज टू वरी, ठीक है। इस पूरे वीडियो में आपके लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? दैट रिलीजियन डू नॉट ज्वाइन पीपल, बिकॉज अगर ऐसा होता तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कभी अलग नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बलूचिस्तान में आज इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं चल रही होती, आज इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं चल रही होती, राइट। तो टू नेशन थ्योरी जो कॉन्सेप्ट था अलामा इकबाल का, इट हैज फेल्ड बैडली। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? अलामा इकबाल ने। कब दी थी? 1942। 1942। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? 1933 चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है कि रिलीजन डू नॉट ज्वाइन पीपल, राइट। एंड फॉर पाकिस्तान एथनो नेशनलिज्म, आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस कि एथनो नेशनलिज्म इज अ very important term if you have to understand the situation of Pakistan, ठीक है। इन सब के बीच उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी डम चल रही है। अभी रिसेंटली उसने मेका पैक्ट वगैरह भी साइन किया है, हालांकि वो कितना कारगर होगा इट इज मेयरली अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट राइट नाउ। क्या वो नाटो की तरह, आप लोगों ने टर्म सुना होगा इस्लामिक नाटो, सुन्नी नाटो, क्या वो नाटो की तरह मजबूत बन पाएगा? ये सब इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, कर्नल विनीत देव सेना मेडल यूट्यूब चैनल के ऊपर, महाराणा विनीत देव इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, पोस्ट मिल जाएगी, स्लाइड्स मिल जाएंगी प्रॉपर, जहां पर इन सभी चीजों के नोट्स अवेलेबल हैं। सो दिस वाज द वीडियो रिलेटेड टू द बेसिक्स अबाउट बलूचिस्तान। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया और कुछ सिचुएशन समझाने की कोशिश करी कि क्यों बलूचिस्तान में ये चीजें, ये क्राइसिस पनप रही है, कहां से इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आया, इंडिया के लिए क्यों बलूचिस्तान के बारे में न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बलूचिस्तान इशू इज नॉट ओनली विद पाकिस्तान, बल्कि सदर्न अफगानिस्तान और थोड़ा ईरान का सिस्तान वाले इलाके के साथ भी है। एथनो नेशनलिज्म, मैं इस पर जोर दूंगा कि प्लीज इस टर्म को पढ़कर आइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सुई गैस इंसिडेंट, सुई गैस फील्ड इंसिडेंट के बारे में आपको पता होगा,
अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली हो तो। बलोचिस्तान इज अ वेरी मिनरल रिच कंट्री, इसी वजह से चाइना का भी वहां पर इन्वेस्टमेंट रहता है, वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहती है। पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट द रीजन ऑफ बलोचिस्तान। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और ईरान को भी लगता है कि थोड़ा बहुत मिनरल हमें भी मिल जाए, ठीक है। हालांकि इंडिया के बलोचिस्तान में इंटरेस्ट मिनरल से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स पर्सपेक्टिव पे है और थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिक साइड पे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।